नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश में लागू हो जाएगा। इस कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग को ही नागरिकता मिल पाएगी। लेकिन अब इस कानून को लेकर विपक्ष और कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा लोगों में भ्रम फैलाने का काम भी शुरू हो गया है। इन लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस कानून से लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। सीएए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने की कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह यह बार बार कह चुके हैं कि सीएए में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का प्रावधान है ही नहीं। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम के 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी भारत में आए, उन्हें देश की नागरिकता क्यों नहीं दी जाए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहाँ हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी अल्पसंख्यक है। वहाँ उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है यह पूरी दुनिया जानता है। ऐसे में अगर ये समुदाय को वहाँ से भारत आए और बस गए तो इसमें नागरिकता देने से किसी राजनीति को क्यों दिक्कत हो रही है। इस कानून का भारत में चारों तरफ विरोध हो रहा है। सबसे ज़्यादा विरोध पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। इन सब राज्यों में विरोध हो रहा है क्योंकि यह राज्य बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है। यहाँ कथित तौर पर पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से मुसलमान, हिंदू दोनों ही बड़ी संख्या में अवैध तरीके से आकर बस जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वही बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। नागरिक संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी ही है तो धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी अपना तर्क दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यही कारण है कि गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आते हैं। इसीलिए गैर मुस्लिम को ही इसमें शामिल किया गया है। इस वजह से ही सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ आलोचक इस कानून को एनआरसी से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एनआरसी के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीनी जाएगी और फिर सीएए के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। आलोचकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि मुसलमानों के लिए इस कानून में किसी प्रकार की चर्चा नहीं किया गया है। इस कानून के जरिए पड़ोसी देश के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में देश की जनसंख्या और बढ़ेगी। इस कानून का विरोध करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि इससे देश के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। यह बात खास करके केजरीवाल जी कह रहे हैं। इस कानून पर धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। इस वजह से इसे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने की बात कही जा रही है। आलोचकों का मानना है कि सीएए लागू करने के बाद सरकार एनआरसी लागू करेगी। इसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें भारत की नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी। आलोचकों का यह भी डर है कि एनआरसी आने के बाद कई लोग भारत से बाहर हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों की नागरिकता नहीं मिलेगी और जिनके पास यह भी सबूत नहीं होगा कि वह पहले किस देश में रहते थे, उनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं होगा। इस वजह से भी विरोध हो रहा है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने पहली बार 2016 में नागरिकता कानून में संशोधन के लिए संसद में इस विधेयक को पेश किया था। उस वक्त इस विधेयक को लोकसभा ने तो पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने उस वक्त इसे पास नहीं कर पाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू करने का वादा किया था। तब बीजेपी ने कहा था कि पड़ोसी मुस्लिम देश में हिंदू और सिख जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया जाता है और अगर वह सरकार में आई तो इस कानून पर तेज़ी से काम किया जाएगा। केंद्र में दूसरी बार सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में रखा, जहां इसे 311 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में अपने मतदान किए थे। 11 दिसंबर को राज्यसभा में भी यह पास हुआ और अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी, लेकिन इसके खिलाफ देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि 2019 में राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद भी यह कानून लागू नहीं हो पाया था क्योंकि इसे कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना था। संसदीय कार्य
नियमावली के मुताबिक राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के अंदर किसी भी कानून के नियम को तय किया जाना चाहिए या फिर सरकार को लोकसभा और राज्यसभा के अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार मांगना होता है। 2020 से ही गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से समय समय पर विस्तार मांगता रहा है और अब वह 11 मार्च 2024 को इसे लागू कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना पड़ता था, लेकिन अब वह पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय 11 साल से घटकर 6 साल कर दी गई है। अब से पहले भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें देश भेज दिया जाता था या फिर हिरासत में रखे जाने का प्रावधान था। इस नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग है वे सब ऑनलाइन अब कन्वर्ट किए जाएंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदक को वह साल बताना होगा जब उन्हें दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था।